अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, देखो अभी मैं सफ़र पर था तो बहुत सारे नौजवानों से मेरी मुलाकात हुई और कई नौजवान ऐसे थे जिनको MBA करके 2-3 साल हो गए, किसी को MCA करके 1-2 साल हो गए, किसी ने BCA किया हुआ है, कोई ग्रेजुएट है। और माशाल्लाह तकरीबन मिलने वाले तो ऐसे थे जिनमें से कंप्यूटर चलाना तो हर एक को आता था, यानी 10वीं 12वीं तो पास थे ही और कंप्यूटर तो हर एक को चलाना आता था। अब सबका मसला ये था कि वो जॉब नहीं मिल रही है, हम लोग जॉब तलाश कर रहे हैं। देखो आज के ज़माने में अल्लाह तबारक व तआला ने रोज़ी को इतना आसान कर दिया है, इतना आसान कर दिया है, इतना आसान कर दिया है, हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। पहला ज़माना कैसा रहता था, न्यूज़पेपर के अंदर जो है ना एडवर्टाइजमेंट आता था। मराठी न्यूज़पेपर में आप देखो एक पेज होता है, उस पर लिखा होता है पाहिजेत, और फिर उसमें सब कैटेगरीज़ लिखी हुई होती थी, इस काम के लिए, उस काम के लिए। अब आदमी को वहाँ तक सफ़र करना पड़ता था, जाना पड़ता था, और फिर उसके बाद वो रिजेक्शन और एक्सेप्टेशन, ये सारी बातें वहाँ जाने के बाद, यानी इतनी तकलीफ़ उठाना पड़ती थी, उसके लिए 2-4 दिन 8 दिन देना पड़ते थे। अब देखो अल्लाह ने रोज़ी को इतना आसान कर दिया, इतना आसान कर दिया, इतना आसान किया। हमारा 2.25 घंटे का वेबिनार है जिसमें जॉब से रिलेटेड जो एक्सपर्ट्स थे उन लोगों ने उसके अंदर आपकी पूरी रहबरी की है, किन किन वेबसाइट्स के ऊपर आप लोगों ने अपना प्रोफाइल बनाना चाहिए, इंटरव्यू कैसा देना चाहिए, उसको कैसे आपने क्रैक करना चाहिए, और किस तरीक़े से आपका जो है किस तरीक़े से आपका अपॉइंटमेंट हो सकता है, किस तरीक़े से आपको जो है जॉब मिल सकती है। ये सारी बातें जो है डिटेल में उसमें बताई है। वो पहले ज्वाइन बटन में था लेकिन मैंने उसको फ्री कर दिया, अभी वो ज्वाइन बटन के बाहर है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उससे इस्तेफ़ादा कर सकें। ये सब का मकसद यही है। देखो अगर आप अपने घर पे बैठकर, अपने गांव की होटल में बैठकर, चबूतरे पे बैठकर, क्रिकेट के मैदान में अगर आप ये सोचोगे कि मुझे जॉब मिल जाए, वो आपको क़यामत तक भी नहीं मिलेंगी। क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला का निज़ाम है, वल्लदीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाह लमअल मुहसिनीन। जो लोग मुजाहिदा करने वाले हैं, कोशिश करने वाले हैं, जिन लोगों के अंदर जो है ना एक आग लगी हुई है कि भाई मुझे कुछ करना है, तो अल्लाह ताला की मदद और नुसरत भी ऐसे लोगों के साथ में है। अब आप बोलेंगे नहीं मुझे घर बैठे मिले, नहीं मिलेंगी, तो मैं आज जो है ना आपको बहुत सारी मुफीद और कारआमद बातें बताने वाला हूँ, ख़ास तौर पे रोज़ी रोज़गार और जॉब से रिलेटेड। इसको ध्यान से सुनो। सबसे पहली चीज़, आपकी जितनी भी वेबसाइट्स हमने वो उसमें बताई हुई है, चाहे naukri.com हो, मॉन्स्टर हो, इंडीड हो, और तमाम पे आप पहले तो अपना प्रॉपर प्रोफाइल बना के रोज़ उसको अपडेट करें, रोज़ एक मरतबा उसको देखने का। जो भी आपको फ़ोन आएंगे उसका प्रॉपर आप जवाब देना। जो कॉल आते हैं ना, बाज़ कंपनियां क्या करती है, वो डायरेक्ट आपसे बात नहीं करती है, वो क्रेडिट कार्ड वाले बन के आपसे बात करते हैं। खुद मैं ये काम कर चुका हूँ कि हम लोग जो है ना इसको कहते हैं बैकग्राउंड वेरीफाई करना, कि सामने वाला जो है वो बंदा, उसका बात करने का तरीक़ा कैसा है, क्या है। यानी अगर मान लो एक क्रेडिट कार्ड वाला है, उसको क्रेडिट कार्ड नहीं लेना है, तो भी वो बंदा जो है उससे कैसी बात करता है, उससे जो है ना कंपनियां देखती है कि भाई आप जो है किस तरह से जो है आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन जब वो लोग करते हैं। तो इसलिए कोई भी कॉल आए आपका, उसको रिसीव करके उससे प्रॉपर आप बात कीजिए। अगर आपको क्रेडिट कार्ड नहीं भी लेना है तो भी उनको पूरे आप प्यार मोहब्बत से बात कीजिए कि भाई मैं एलिजिबल नहीं हूँ, मेरी कैपेसिटी नहीं है, मैं खुद अभी जॉब लेस हूँ, इसलिए मैं आपसे माजरत चाहता हूँ। यानी पूरे पोलाइटनेस के साथ में आप बात कीजिए, क्योंकि आपको नहीं मालूम है कि आपका जो है बैकग्राउंड वेरिफिकेशन हो रहा है। तो ये जो काम है ना, ये इस तरह से आपको फ़ोन आएंगे, हर फ़ोन का आप प्रॉपर जवाब दो। आपको किसी कंपनी में जॉब नहीं करना है तो भी उनको, क्योंकि अगर जब आपने प्रोफाइल अपना हर वेबसाइट पे बनाया तो रोज़ के आपको 5 कॉल आएंगे। क्योंकि मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ, मार्केट में जॉब्स ही जॉब्स है, वैकेंसीज़ ही वैकेंसीज़ है, कंपनियाँ परेशान हैं। बहुत सारी कंपनियाँ जो है कोरोना के ज़माने में उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को वर्क फ्रॉम होम दिया था, अब वो वापस बुला रहे हैं तो एम्प्लॉयज़ रिज़ाइन कर रहे हैं,
नहीं हम नहीं आते वहाँ पे। अब कंपनियों के पास एम्प्लॉयज़ नहीं हैं, कंपनियों को नई हायरिंग करना है, वो हायर करने में लगे हुए हैं बंदों को, तो इसके लिए वहाँ पे वैकेंसीज़ ही वैकेंसीज़ है। अच्छा, अगर आपको इंडिया के अंदर जो है आपको जॉब नहीं मिल रही है, कोई मसला नहीं है। देखो आज का ज़माना ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है। अब मैं आपको रिकमेंड करूँगा, जैसे यूएई है, मेरे नज़र में मैंने आज तक जितने मुल्कों का और जिन इलाक़ों का सफ़र किया हूँ, सबसे ज़्यादा मुझे सुकून और सबसे ज़्यादा यानी कोई अगर मुल्क लगा है तो वो है यूएई। इतना सुकून है वहाँ पे, इतनी वहाँ पे जो है ना जॉब्स है और इतना काम है वहाँ पे। मेरी डेली बात होते रहती वहाँ पे लोगों से, तो पता ये चला कि अभी कतर के अंदर जो है फीफा वर्ल्ड कप आने वाला है कतर में, और कतर में फीफा वर्ल्ड कप की वजह से ऐसा बूम आया हुआ है मार्केट के अंदर। और यूएई के अंदर भी, क्योंकि कोरोना के जो 2 साल थे, वो 2 साल तक जो रिस्ट्रिक्शंस हुए उसकी वजह से होटलें खाली थी, उसकी वजह से मॉल्स खाली थे, उसकी वजह से बाज़ार खाली थे, उसकी वजह से सारी इंडस्ट्रियाँ ठप थी। लेकिन अभी ऐसा होया हुआ है, सारे रिस्ट्रिक्शन उन्होंने ख़त्म कर दिए और 3 अक्टूबर से अब नए वीज़ा उन्होंने शुरू किए। आपको जॉब, यानी पहले ऐसा था कि आप विज़िट वीज़ा लेकर जाते थे और जॉब तलाश करते थे। उन्होंने कहा कि आपको विज़िट वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने खुद उसको नाम ही दे दिया है कि जॉब सीकर्स वीज़ा बोलकर, यानी अगर आप जॉब जो तलाश करने वाले हैं और जॉब जो ढूंढने वाले लोग हैं उनको एक स्पेशल वीज़ा दे रहे हैं, वो 2 महीने का। और उसको इतना आसान कर दिया, आप ऑनलाइन दरख्वास्त दीजिए, वो वीज़ा दे रहे हैं। 5 साल का वीज़ा दे रहे हैं, 5 साल के लिए अगर किसी को चाहिए तो 5-5 साल। पहले ऐसा था कि आप कहीं पे जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, तो ही आपको लंबे यानी एक मुद्दत के वीज़ा मिलते थे, 2 साल 3 साल 4 साल। अभी वैसा नहीं है, 5 साल का वीज़ा कोई भी अप्लाई कर सकता है। आप यहाँ से अप्लाई करो, 10 साल का वीज़ा दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उनको अपने इंडस्ट्रीज़ को बढ़ाना है। अब उनके यहाँ पे जो है ना, क्योंकि लोगों की कमी है वहाँ पे, वहाँ आज भी हालत ये है। मुझे कल ही कोई बता रहा था, बोले मैं शॉपिंग के लिए एक मॉल पे गया और वहाँ पे जगह जगह पे स्टिकर लगे हुए थे कि हमको काम के लिए किसी को अकाउंटेंट की ज़रूरत है, किसी को। वहाँ पे बड़े बड़े मॉल होते हैं, डे टू डे मॉल और दूसरे भी जो मॉल होते हैं ना, उस पर काउंटर बने हुए होते हैं। कितने काउंटर होते हैं? 1-2 नहीं होते हैं, 20-20 काउंटर बने हुए हैं और 20 काउंटर के ऊपर 20 लोग काम कर रहे हैं। अब डबल शिफ्ट में लोग लगते हैं, उनको 40 लोगों की ज़रूरत है। 8 घंटे में एक शिफ्ट हुई, दूसरे 8 घंटे वाले चाहिए। अब 20 लोग इस तरह से। अच्छा, एक काउंटर पे एक आदमी नहीं होता है, 2 आदमी होते हैं, एक पीछे होता है सामान डालने के लिए। इस तरह की भी जॉब्स है वहाँ पे। और ये जॉब्स की वहाँ पे सैलरी जो है ना, हमारे यहाँ के हिसाब से कम मान लो अगर 2,000-3,000 दिरहम भी मिलते हैं तो 60,000-50,000 ऐसी उनकी सैलरी है, यानी 50-60 हज़ार रुपये से ऊपर ही है। और मेरा तजुर्बा ये है, मैंने जो कहा ना आपको कि मुझे सबसे ज़्यादा सुकून वहाँ इसलिए लगा क्योंकि वहाँ पे नमाज भी जो है वो स्पीकर में होती है, मस्जिद के स्पीकर में। तो बड़ा मज़ा आता था वो क़िरत सुनने के लिए। वहाँ पे ऐसी आवाज़ गूंजती थी क़िरत की अलग अलग जगह पे। और उसके अलावा इतनी सस्ताई है वहाँ पे, इतनी सस्ती चीज़ें हैं, क्योंकि वहाँ हर चीज़ का रेट जो है ना वो गवर्नमेंट तय करती है, आप अपने दिल से नहीं बेच सकते। यानी आप सोचो, हमने वहाँ पे, अब हमारे यहाँ के हिसाब से, जैसा मिसाल के तौर पे हम किसी पॉश मॉल के अंदर चले गए तो वहाँ चाय अपने को कितने में मिलेंगी। यहाँ पे भी जो है बहुत सारी जगह पे अलग अलग ब्रांड है, उनकी चाय आपको मिलेंगी 200-250, इस तरह से रेट है वहाँ। वहाँ पे जो है मॉल में भी अगर आप गए तो जो हमारी इंडियन चाय है उसको वहाँ कड़क चाय बोलते हैं, वो भी आपको 1 ही दिरहम में, 20 रुपये में, यानी 1 दिरहम में ही। वो रेट गवर्नमेंट का तय किया हुआ है, आप अपने दिल से नहीं तय कर सकते। मैं इसमें गया, बकाला की जो दुकान रहती है वहाँ पे गया मैंने देखा एप्पल है वहाँ पे। तो एप्पल अलग अलग मुल्कों के अलग अलग रखे हुए हैं। इंडिया का एप्पल अलग है और स्वीडन का एप्पल अलग है और दूसरे मुल्कों का अलग है। तो मैंने वो दुकान वाले से पूछा, मैं बोला भाई इनके रेट, बोले 1 दिरहम में 1 एप्पल, किलो का भाव नहीं है यहाँ पे, किलो 2 किलो वाला, वो 1 ले लो और 1 दिरहम दे दो बस। तो मैं परेशान हो गया कि इतना सस्ता। यानी वहाँ पे जो है ना, आप अगर जॉब करने के लिए भी जाते हैं। और उसके अलावा हमारी जो इंडियन होटलें हैं, सबसे बड़ी अच्छी चीज़ मुझे जो लगी हुई है वहाँ पे, हमारी इंडिया की होटलें जगह जगह पर है वहाँ पे। जितने हैदराबाद के अंदर होटलों के नाम हैं, शादाब और वगैरह वगैरह, वो हर होटल वहाँ पे 2-2 3-3 जगह पे आपको मिलेंगी।
हमारे यहाँ की हर होटलें वहाँ पर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जगह जगह पे मस्जिद है माशाअल्लाह, और क़िरत की आवाज़ तक आती है वहाँ पे। अज़ान तो आती ही आती है, उसके अलावा नमाज भी स्पीकर में होती है वहाँ पे। तो एक रूहानी माहौल भी लगता है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके अलावा भी बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि वो छोटी मोटी चीज़ें जो है बेचते रहते, वो चीज़ों में भी उनको आधा दिरहम किसी में बच गया, किसी में 2 दिरहम, और दिन भर का ऐसा उन्होंने मान लो अगर 50 दिरहम भी वो कमाते हैं सुबह से लेके शाम तक, तो उनके अपने जॉब करते हुए ये उनको अलग से जो है 1000-1500 रुपये रोज़ाना की इनकम हो रही है घंटा 2 घंटे के अंदर। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा, हमारे ये जितने नौजवान मुझे मिले थे और जो जॉब तलाश कर रहे हैं, देखो आपको जो है ना, अगर आप अपने ज़िंदगी में कुछ बनना है तो आपको जाना पड़ेगा। मेरी रिक्वेस्ट है पूरी दुनिया और हमारे जो दूसरे भाई है, यानी जैसे हमारे हिंदू भाई है, दलित भाई है, दूसरे समाज के जो भाई है, वो आपको जगह जगह पे यूएई के अंदर नज़र आएंगे। यानी उनकी दुकानें, उनके मॉल्स, उनकी हर चीज़, क्योंकि उन लोगों को इसकी कीमत और कदर पता चल गई है कि भाई ये हमको जो है ना अमेरिका जाने की, यूके जाने की और यूरोप जाने की ज़रूरत ही नहीं है। हमारे लिए इतना बेहतरीन बिज़नेस का जो हब है वो यूएई है। इस तरह से उन्होंने जो है यूएई को एक हब बनाया हुआ है। अभी तो हमने एक न्यूज़ ये भी पढ़े है कि वहाँ की गवर्नमेंट ने ऑफिशियली जो है ना इतना बड़ा वहाँ पे ज़मीन दी उसने मंदिर बनाने के लिए, और वो मंदिर भी तामीर हो चुका है। और उसके तामीर होने के बाद में, क्योंकि अब बहुत सारे मुसलमानों ने इस पे इश्काल भी किए कि भाई यूएई गवर्नमेंट ने जो है अपने मुल्क के अंदर इतने बड़े मंदिर के तामीर के लिए उन्होंने जगह भी दी और वो तामीर भी हो गया और उसका इफ्तिताह भी हो गया। ये इश्काल करने की चीज़ नहीं है। वो बिज़नेसमैन लोग हैं, वो बिज़नेसमैन लोग हैं, उनको जहाँ से प्रॉफिट मिलेगा, जहाँ से उनको अर्निंग होगी, जो कौम हमारे हिंदू भाई वहाँ जाके प्यार से, मोहब्बत से, अमन से, इत्मीनान से रह रहे हैं, उनको रिवेन्यू दे रहे हैं जनरेट करके, उनकी वजह से मुल्क में रोज़गार बढ़ रहा है, तो गवर्नमेंट को क्या लेना देना है उससे। कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया ना, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुमको तुम्हारा दीन, हमको हमारा दीन, साफ लफ्ज़ों में। तो मसला ही ख़त्म हो गया वहाँ पे। अब ये और बात है कि आप प्यार से, मोहब्बत से, हिकमत से आप उनको किस तरीके से दावत दे सकते हैं, ये आपका अपना करने का काम है। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया, उनका जो कॉन्फिडेंस है वो जीतने के लिए उनको जगह भी दे दी, कोई मसला नहीं है उसके अंदर। तो आप भी करो ना वैसा, जाओ आप वहाँ पे। अब जब आप अपने गाँव के चबूतरे नहीं छोड़ेंगे, आप अपने क्रिकेट के मैदान नहीं छोड़ोगे, आप अपने बस्ती की होटलें नहीं छोड़ोगे, और आप ये बोलोगे अरे यार मुझे जॉब नहीं मिल रही, तो कहाँ से मिलेंगी। और ये हमारे जो भाई है, आप देखो वहाँ पे कितना, मतलब वो उनका डेडिकेशन है, उनकी कितनी मेहनत है वहाँ पे, कैसा वो अपने कितना यानी कुर्बानियाँ हैं उनकी, तब जाके वो वहाँ पे इतने स्टेबल हुए और वहाँ की गवर्नमेंट का भरोसा जीते उन्होंने, कि गवर्नमेंट ने आज उनको मंदिर तामीर करने के लिए इतनी बड़ी जगह भी दी और उन्होंने जो है अपना मंदिर भी तामीर किया। तो ये हमारे लिए नसीहत है। तो मैं यही रिक्वेस्ट और दरख्वास्त करूँगा भाई कि अभी जो जॉब्स है ना, जॉब्स ऐसी वैकेंसीज़ ही वैकेंसीज़ है, चाहे वो यूएई हो, चाहे वो कतर हो, अरब मुल्कों के अंदर भी, क्योंकि ये हमारे लिए आसान है। हमको अमेरिका, कनाडा, यूएस, यूके और वो नंबर लगाने की ज़रूरत नहीं है यूरोप के मुल्कों में। यहाँ गए तो अपने को ऐसा लगता है हम अपने देश में ही हैं, क्योंकि हर आदमी हिंदी उर्दू बोलने वाला आसानी से वहाँ पे हर जगह पे मिल जाता है। तो इसके लिए मैं यही कहूँगा कि अगर कोई जॉब तलाश करना चाहता है ना, उसके लिए यूएई सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। पहले तो ऑनलाइन आप फाइंड आउट करो, अगर आपको ऑनलाइन नहीं मिलता है, जाओ ना वहाँ पे, जाओ वहाँ पे, आप 2 महीने का वीज़ा खुद गवर्नमेंट दे रही है, जाओ, जाके आप खुद ढूंढो। पहले छोटे से छोटी भी जॉब मिल जाती है, भले आप इंजीनियर हो, चाहे आप बीसीए, एमसीए, एमबीए हो। अगर आपको किसी मॉल के काउंटर पे खड़े रहने की भी जॉब मिल जाती है, कम से कम आपका खर्चा पानी निकलेगा, और उसके बाद आपका जो डेजिग्नेशन है उसके हिसाब की जॉब तलाश करो, वो मिल जाएंगी आपको आसानी के साथ में। तो मैं यही कहूँगा आप सब लोगों को, क्योंकि मुझे सफ़र के दरमियान में कई लोग मुलाकात के मिलने के लिए आ रहे थे, और अक्सर लोगों का यही तकाज़ा था रोज़ी रोज़गार और कारोबार के लाइन से। तो मैं यही कहूँगा भाई कि मेहनत करो, कोशिश करो, ऑनलाइन भी तलाश करो, और नहीं तो अपना बोरिया बिस्तर लेके जाओ 2 महीने और तलाश करो और फाइंड आउट करो। ज़रूर आपको अच्छे से अच्छा रोज़गार मिलेगा और आपकी लाइफ चेंज होगी, पूरी दुनिया देखने के लिए मिलेंगी आपको, लोग वहाँ पे कैसे जीते हैं, कैसे रहते हैं। तो आपको खुद जो है ना ये लगेगा कि यार जो काम मुझे आज से 5 साल पहले करना चाहिए था, मैं तो लेट हो गया ये करने में, ये आपको एहसास होगा और मेरी बात याद आएगी आपको। तो बस मैं तो अल्लाह से यही दुआ करता हूँ, अल्लाह
हर एक को हलाल रोज़ी अता फ़रमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।